पिता और पुत्र की कहानी। एक बार रामपाल नाम का एक बूढ़ा आदमी था जो अपने पत्नी के साथ गांव में रहता था। उसका एक बेटा था जो काम के दौरान गांव से दूर एक शहर में रहता था। रामपाल अपने बेटे से मिलना चाहता था, इसलिए अपने बेटे से मिलने के लिए शहर जाने का फैसला किया। वह अपने बेटे से मिलने के लिए बहुत उत्साहित था। जिस मकान में बेटा रहता था उस मकान का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दुर्भाग्य से किसी और ने घर का दरवाज़ा खोला। रामपाल ने अपने बेटे के बारे में पूछा तो उसे पता चला कि उनका बेटा उस घर से चला गया है और अब किसी अलग जगह पर रहता है। रामपाल बहुत दुखी हो गया। कुछ देर सोचने के बाद उन नए घर वालों से अपने बेटे के कार्यालय का पता मिला। रामपाल ने उनका शुक्रिया अदा किया और अपने बेटे के ऑफिस चला गया। रामपाल कार्यालय पहुंचे और वहां अपने बेटे के बारे में पूछताछ की। वहां रिसेप्शनिस्ट ने उनके बेटे को फ़ोन किया और उसे उसके पिता आने के बारे में बताया। बेटा अपने पिता के आने से बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत रिसेप्शनिस्ट से अपने पिता को अपने कार्यालय में भेजने के लिए कहा। जब रामपाल ने कार्यालय में प्रवेश किया, अपने पिता को सामने देखते ही उसके बेटे की आंखों में आंसू भर आए। बेटे ने अपने पिता से कुछ देर तक बातचीत की और फिर रामपाल ने अपने बेटे से कहा, बेटा तुम्हारी माँ तुम्हें देखना चाहती है, क्या तुम मेरे साथ घर आ सकते हो? बेटे ने जवाब दिया, माफ़ करना पापा, मैं अभी घर नहीं आ सकता, मेरे पास बहुत काम है और अगर मैं अभी चला गया तो इसे संभालना मुश्किल होगा। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप अपना काम कर सकते हो, मैं शाम को गांव के लिए निकलूँगा। बेटा उदास हो गया और अपने पिता को कुछ दिनों तक अपने साथ बाहर रहने का अनुरोध किया, लेकिन रामपाल ने ये कहते हुए मना कर दिया, जब आप अपने काम में व्यस्त हो तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ या आप पर बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। आशा है कि अगर आपके पास कभी समय हो तो आप अपनी माँ से मिलने आएँ और मुझे आपको देखकर बहुत खुशी होगी। रामपाल ये कहकर चले गए। कुछ दिनों के बाद बेटे को अपने काम से कुछ समय मिला और उसने अपने माता पिता से मिलने के बारे में सोचा। इसलिए उसने अपने कार्यालय से छुट्टी ली और अपने माता पिता से मिलने के लिए गांव चला गया, लेकिन यह देखकर चौंक गया कि उसके माता पिता अब घर पर नहीं थे। जब उसने पड़ोसी से पूछताछ की तो वह यह जानकर चौंक गया कि उसके माता पिता इस जगह को छोड़कर अब दूसरी जगह चले गए हैं। बेटे को पड़ोसी से नए जगह का पता चला और वह वहां पहुंच गया। बेटे ने देखा कि वह जगह कब्रिस्तान की तरह लग रही थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह डरकर धीरे धीरे उस जगह की ओर चल रहा था। दूर से देखा, एक हाथ उनके तरफ लहरा रहा है और उसे बुला रहा है। उसने गौर से देखा तो उसे पता चला वह उनके पिता हैं। वह दौड़ा और अपने पिता को गले लगा लिया। पिता ने कहा, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? बेटे ने कुछ नहीं बोला और अपना सिर नीचे कर लिया। पिता ने बेटे के आंसू पोंछे और कहा, तुम उदास क्यों हो, क्या कुछ गलत हुआ है? बेटे ने जवाब दिया, नहीं पापा, बस मैंने कभी आपको इस हालत में देखने के बारे में नहीं सोचा था। आप यहाँ क्यों रह रहे हो? गांव में उस घर को क्यों छोड़ दिया? पिता ने उत्तर दिया, बेटा, मैंने तुम्हारी पढ़ाई के लिए कर्ज लिया था और तुम शहर चले गए, लेकिन खेतों में नुकसान हो जाने के कारण मैं वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। मैं तुम्हारे पास गया, लेकिन तुम पहले से ही अपने काम को लेकर परेशान थे और मैं इस समस्या का बोझ आप पर नहीं डालना चाहता था, इसलिए मुझे उस कर्ज को चुकाने के लिए अपना घर बेचना पड़ा। बेटे ने गुस्सा होकर कहा, लेकिन आप मुझे बता सकते थे, मैं आपका बेटा हूँ। पिता ने जवाब दिया, बेटा, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं चुप रहा। मुझे बस हर वक्त तुम्हारी खुशी चाहिए। बेटे ने अपने पिता को गले लगाया और उस दिन के लिए माफ़ी मांगी। पिता ने जवाब दिया, माफ़ी मत मांगो बेटा, मैं तुम्हें देखकर खुश हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ कुछ समय बिताओ। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं
और इस उम्र में तुम्हें देखने के लिए हमारे लिए शहर जाना मुश्किल है। जब भी तुम्हारे पास समय हो हमसे मिलने आओ। तुम्हारी माँ और मैं थोड़े समय के लिए तुम्हें देखने के लिए परेशान हो गए थे। इस कहानी से शिक्षा, माता पिता के लिए समय निकालें जब उन्हें उनके बुढ़ापे में आपकी आवश्यकता हो। माता पिता को मत भूलो क्योंकि वे आपकी सफलता का सही कारण है। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज और कहानी सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।